जय श्री राम भाइयों बहनों। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न करते कि जीव और आत्मा क्या है। देखिए, आत्मा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है और बृहदात बृहद है, यानी बहुत व्यापक है। इसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, देह नहीं, आकार नहीं, कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। अब जो जड़ है उसका क्या मरेगा और क्या जिएगा, जिसको आप शरीर बोलते हैं। ठीक है। और आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो बहुत व्यापक और सर्वशक्तिमान है। इसमें मरना मारना कोई संभव नहीं है। परंतु ये सब होता है क्यों? पहले से उपलब्ध है। और जैसे भी होता है, देखिए, देखने का मतलब है समझिए। इसमें जब संसार का अस्तित्व ही नहीं है तो देह, प्राण, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब भ्रांति है। आत्मा के साथ इनका कोई संग बनता नहीं। विवेकी पुरुष को ये एक सत्य स्फूर्ति होती है। किसको? अविवेकी पुरुष को। विवेकी पुरुष तो ये सब जानता है, अविवेकी पुरुष को होती है ये संसार सत्य सा लगता है। जैसे स्वप्न में आपको कोई गर्दन काट रहा है और आप जाग गए, नींद खुल गई आपकी, तो न गर्दन कटी, न काटने वाला, न कोई दुख, न सुख। तो ठीक उसी प्रकार से यह संसार है। यह स्वप्नवत हमें दिखाई दे रहा है और सत्य दिखाई दे रहा है। किसको? अविवेकी को, विवेकी को नहीं। तो अब इसमें आत्मा का क्या लेना देना? आत्मा का इसमें कोई भी संबंध बनता ही नहीं है। और जब तक अहंकार है, जब तक मोह है, लोभ है, विषय भोग हैं, तब तक आपकी मृत्यु है, जन्म है, मरण है, सब कुछ है। अपने स्वरूप का भान न होने से, अपने स्वरूप का यानी आत्मा का अनुभव नहीं होने से, तब तक यही होता है। अब हम जिसको गुणों और कर्मों का बना हुआ समझ रहे हैं, लिंग शरीर ये है, उपनिषद ने ऐसा कहा है। उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, उसको जीव भी कहते हैं, और कहीं कहीं इनको महत्त्व भी कहा है। इन कई एक नामों से पुकारा है इसको, और भी बहुत से नाम है इसके। काल रूप परमेश्वर के अधीन है वो। जन्म और मृत्यु रूप संसार में इधर से उधर जाता है। केवल वो अज्ञान से भाषित हो रहा है, जीव है ही नहीं। हमने जीव मान बैठे हैं उसको। ठीक है। तो इसीलिए आत्मा निर्विकार है, निर्गुण है और अजर है, अमर है। वो कभी मरती नहीं है। ठीक है। तो आप आत्मा का अनुभव करें किसी ज्ञान के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा। आत्मा को जानें, आत्मा में रमण करें, आत्मा में आनंद लें, आत्मवत रहें, आत्मानंद रहें।